सावधान, 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण कुंभ राशि वालों के लिए कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। जी हाँ मित्रों, यह चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहीं पर सूर्य, मंगल और शुक्र, बुध, ये 5 भूपति महायोग आपकी कुंडली के लगन भाव में बैठे हैं और वहीं पर चंद्र और केतु एक साथ होने से यह चंद्र ग्रहण का निर्माण हो रहा है। यह साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है और कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस समय आपको क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस दिन से ही हमारे भारत में सबसे ही शुभ त्योहार, रंगों का त्योहार होली की शुरुआत होने वाली है। तो इस दिन बहुत सारी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो निश्चित तौर से बहुत कुछ प्राप्त होगा। अगर लेकिन सावधानी आपने नहीं बरती तो कहीं ना कहीं यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, मैं आप सभी को बहुत ही शुभ और नेक सटीक जानकारी प्राप्त करवाता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करें, ये बगल में होता है। चलिए आप जानते हैं इस चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए, आपकी कुंडली में इस समय चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब 3 मार्च को 3:20 शाम के समय और 6:46 तक का यह समय सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो यह ग्रहण होगा। इसी दिन पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा के दिन बनने वाला चंद्र ग्रहण बेहद ही खतरनाक भी होता है और कुछ तंत्र मंत्र विद्याओं को जागृत करने वाला होता है। तो इसको समझते हैं और विस्तार से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन हमारे साथ आप बने रहिएगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। देखिए, यहीं पर राहु और मंगल आपकी कुंडली के लगन भाव में ही अंगारक योग बना रहे हैं। मैंने अभी आपको जो है अपडेट दिया था इस अंगारक योग का। ये अंगारक योग भी कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावशाली है और इसे शुभ नहीं मानते, लेकिन मैंने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। वहीं पर सूर्य राहु के साथ में ग्रहण बना रहा है, इसीलिए तो 2026 थोड़ा संघर्ष और कठिनाइयों भरा हो सकता है, क्योंकि ग्रह इस समय बहुत कुछ बयां कर रहे हैं आपके बारे में और पूरे संसार के बारे में। और वहीं पर आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी है। तो ये 4-5 चीजें आपको कहीं ना कहीं इस समय संतुलन बनाने की जरूरत है। अगर आपका एक भी कदम या एक भी स्टेप गलत हुआ तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, समझिएगा। क्योंकि शनि का प्रभाव है जो कि 2019 से आप इस प्रभाव को झेल रहे हैं। आपकी मानसिकता बता सकती है कि सब कुछ इस समय बिखर गया है शनि के प्रभाव से। शनि का अंतिम चरण चल रहा है, इस पर थोड़ा आप ध्यान देने की जरूरत है। आपके अपनों ने छोड़ा, आपकी प्रॉपर्टी हो या आपका बिजनेस हो या आपकी नौकरी है, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको हानि के संकेत मिले हैं। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कितना उपयोगी रहेगा और कौन कौन सी चीजों पर सावधानी रखने की जरूरत है, पहले समझते हैं कि सूर्य और चंद्र पर इनकी दृष्टि बनने से, क्योंकि राहु की दृष्टि भी चंद्र पर है और सूर्य की दृष्टि भी चंद्र पर है और चंद्र की दृष्टि भी आपके लगन पर है। और चंद्र को कुंडली में रानी का स्वरूप दिया गया है। रानी यानी कि मन, आपका जो मन होता है उनका ही इन्हें जो है स्वरूप दिया गया है। तो यहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कौन कौन सी? पहले तो मैं उन महिलाओं से, उन बहनों से कहना चाहता हूं जो गर्भवती हैं, उन्हें विशेषकर सावधान रहने की जरूरत है। इस चंद्र ग्रहण में आप हो सके तो घर में ही रहें, भगवान के संकीर्तन करें, भगवान के नामों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं मन ही मन में या मोबाइल के द्वारा। जो महिलाएं, जो बहनें हमारी गर्भवती हैं, उनको उस चंद्र ग्रहण से दूर ही रहना है। कितने समय से? वैसे तो 3:20 से और 6:46 तक इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, लेकिन सूतक काल जो है 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो है 3:20 से लेकर 6:46 तक कहीं बाहर ना जाएं, अपने घर में ही रहें और भगवान के संकीर्तन करें, क्योंकि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन पर पड़ने
की संभावना बनती है। तो आपको सावधान और सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि आपके पेट में पलने वाला बच्चा कल का भविष्य हो सकता है। तो उसकी सावधानी के लिए आपको अपने घर में ही सावधान रहने की जरूरत है। जिस भी घर में हमारी बहनें, माताएं जो भी हैं, गर्भवती हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि इस अवधि में आप घर पर रहें। दूसरा, चंद्र का प्रभाव कहीं ना कहीं एक्वेरियस कुंभ राशि के पुरुषों पर भी पड़ेगा। कैसे, उसको समझते हैं। चंद्र को मन का कारक कहा गया है, तो यह मन कहीं ना कहीं आप किसी भी ना ऐसी समस्या में ना फंसें जिसमें आपको हानि हो सकती है, क्योंकि होली, होलिकाष्टक भी चल रही है और होली का रंगों का त्योहार भी है। तो इस समय अपनी वाणी पर बिल्कुल संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि मन और बुद्धि ये दोनों एक साथ काम करती हैं। तो इस समय किसी भी प्रकार का अल्कोहल का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। विशेषकर यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। भगवान के संकीर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र पीड़ित है। सूर्य की किरणें पड़ने से, चंद्र पीड़ित होने से कहीं ना कहीं आप पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो सूतक काल के समय और चंद्र ग्रहण के समय भगवान के नामों का जप, अपने घर में रहना, भगवान के नामों का जप करते रहना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, राहु और मंगल यहाँ अंगारक योग भी निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने अवगत बताया है कि राहु छलिया, मायावी, इस समय आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता भी दे सकता है जिससे आप गलत रास्ते पर ना चले जाएं। तो एक दिन की बात है, एक दिन का समय है, एक दिन सावधानी बरतें। 3:20 से लेकर 6:46 तक सावधानी जरूर बरतें। रंगों का त्योहार होली 3 मार्च की जगह 4 मार्च को मनाई जाएगी। तो आप जो भी रंगों का त्योहार मनाने वाले हैं वो एक दिन बाद होगा, क्योंकि 2 मार्च से ही इस सूतक का, क्योंकि 2 मार्च 9 घंटे पहले ही यह प्रारंभ हो जाएगा। तो 3 मार्च की प्रारंभ से ही सूतक काल हमारे भारत में लग जाएगा, और भारत में यह सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाएगा, 3:20 के पहले। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। कोई भी कार्य, लेन देन जैसा, भूमि वाहन इत्यादि जैसा ना करें। आप हो सके तो इस समय भगवान के कीर्तन या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, उनकी सेवा करें। रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाएं, बहुत ही लाभ मिलेगा। इस समय हो सके तो यात्राओं पर भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण आपको कुछ यात्राओं में या आपका सामान या कोई ऐसी घटनाएं भी करवा सकता है। तो सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है, जो कि 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला है। इस दिन पूर्णिमा भी है। तो कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी इस समय जागृत हो सकती हैं, या तांत्रिक क्रियाओं का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। जो लोग इस समय तांत्रिक क्रियाओं के असर में हैं, उन्हें जाना ही पीड़ित या वेदना महसूस हो सकती है। या जो लोग नवग्रह की पूजा करते हैं, या जो है 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं, अक्षनी की पूजा करते हैं, उन लोगों को थोड़ा मानसिक तनाव विशेषकर बढ़ सकता है। कुंभ राशि वालों, इस समय विशेषकर आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस समय भगवान का भजन करें। सूर्य को आप सुबह सुबह जल अर्घ दे सकते हैं। सूतक काल के पहले सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और इसका प्रभाव आपको कम होगा। जीवन में खुशियां आएंगी और आपको जो है सही रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण को आपको विशेषकर 3:20 से लेकर 6:46 पर विशेषकर सावधानी रखने की जरूरत है। फिर 4 मार्च को आप रंगों की होली बड़े ही शुभ अवसर से मना सकते हैं और एक दूसरे को रंगों की होली खेल सकते हैं। हम भी आपके यह रंगों की होली में सम्मिलित होंगे और आप सभी को शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन बशर्ते आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, मेरे परिवार, मेरी फैमिली से कहना चाहता हूं कि 3 मार्च को 3:20 से लेकर 6:46 तक थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, जो हमारी बहनें गर्भवती हैं, उन सभी बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि इस समय विशेषकर आप जो है 3:20 से लेकर 6:46 तक आप घर में ही रहें, भगवान के भजन करें, संकीर्तन करें। इससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको करने से, इसका सूतक काल हटने से आप फिर दोबारा से जो है अपने रंगों के त्योहार को मना सकते हैं। जीवन में सब खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।